जातिगत जनगणना पर कांग्रेस में बगावत। बड़े कांग्रेसी नेता ने ही राहुल गांधी की समझ पर उठा दिए सवाल। जितनी आबादी उतना हक का नारा कांग्रेस में डालेगा फूट। एक बार फिर पार्टी पर पड़ जाएगी बड़ी टूट। क्या अपने ही नेताओं से बात नहीं करते राहुल गांधी? एक ही मुद्दे पर सब क्यों बोलते हैं अलग अलग? राहुल गांधी ने देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बदल दिया है। अब उनके हिसाब से जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे पहले अडानी और अंबानी सबसे बड़ा मुद्दा थे, उससे पहले राफेल और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब वो हर जगह बस जातिगत जनगणना की ही बात करते हैं और कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही नारा अब उनको सबसे प्यारा हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से बात नहीं करते, या फिर उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी को कुछ नहीं समझते। क्योंकि जिस जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी रोज भाषण दे रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में जाकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर जाति को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। उसी जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के समान नहीं होती है। जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणाम को पूरी तरह से समझना होगा। जबकि राहुल गांधी ने बिहार की जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद कहा था, बिहार की जाति जनगणना से पता चला है कि ओबीसी, एससी, एसटी वहां 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिव में केवल 3 ओबीसी हैं, जो भारत के बजट का केवल 5% संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़ों को जानना जरूरी है। जितनी अधिक जनसंख्या उतने अधिक अधिकार, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब राहुल गांधी की प्रतिज्ञा को खुद उनके ही नेता नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही मान पा रहे हैं, तो जनता क्या खाक समझेगी? वैसे भी जब से राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस आई है, तब से कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को टाटा बाय कर दिया है। गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल तक के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। कपिल सिब्बल की ही तरह अभिषेक मनु सिंघवी भी बड़े वकील हैं। उनकी समझ कैसी होगी आप समझ सकते हैं। जो बीज राहुल गांधी सनातनियों के बीच में डालना चाहते हैं, उसका नतीजा यह देश अतीत में भी देख चुका है। और अगर एक बार फिर देश को जातिवाद के चंगुल में फंसाने की कोशिश हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ तो ये पार्टियां कहती हैं कि देश से जातिवाद को खत्म करना है, दूसरी तरफ ये सब कर रही हैं। जातिवाद इस देश की सच्चाई है, लेकिन उससे कम तो किया जा सकता है। इसीलिए तो हमारे देश के लिए संविधान बना और फिर आरक्षण की सुविधा हुई। लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे की ओर घसीटा जाता रहेगा, तो बताइए क्या होगा। देश एक तरफ चांद पर जा रहा है, G20 सम्मेलन में पूरी दुनिया को होस्ट कर रहा है, ओलंपिक की मेजबानी मांग रहा है, दुनिया को राह दिखाने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? लोगों से उनकी जाति पूछी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है, अरे तुम तो 40% हो और नौकरी 30% को ही मिलती है। तुम्हें अपनी जनसंख्या के हिसाब से हक मिलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है।